यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कौन है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, आप कहेंगे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान वो शख्स है जिसने 1948 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो अपना जौहर दिखाया था। यह उस वक्त वरीयता के आधार पर भारतीय सैनिकों में शहीद होने वाले सबसे सीनियर अफसर थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जब भारतीय सेना ने कश्मीर की तरफ बढ़ते कबायलियों के कदमों को रोका था, उन्हें रोका था, और उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था। मगर आज 1948 में इस शख्स ने शहादत हासिल की थी, इसे महावीर चक्र भी मिला था। मगर आज जो इसके साथ हो रहा है ना, वो कल्पना से भी विचित्र है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इनकी कब्र जो है, या रेस्टिंग प्लेस हम इसे कहते हैं, यह है जामिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कब्र को तोड़ दिया गया है। यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र। वो शख्स जिसे महावीर चक्र मिला, वो शख्स जिसके जौहर की वजह से हम कबायलियों के बढ़ते कदम को रोक पाए, आज उसकी कब्र को गुंडों ने तोड़ दिया है। ये किसने तोड़ा बताइए? किसी नशेड़ी ने, किसी शराबी ने, या फिर नफरत ने? वो नफरत जो हमने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान देखी थी, जहां तबलीगी जमात वालों के खिलाफ एक झूठा और घटिया और गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसके जरिए मुसलमानों के बॉयकॉट तक की अपील कई लोगों ने कर डाली थी, जिसमें सत्ताधारी नेता शामिल थे। क्या यह महज इत्तेफाक है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को इस तरह से तोड़ दिया गया? और आप जानते हैं, हर साल उनकी शहादत वाले दिन या हर साल जब भी कोई अहम दिन आता था तो भारतीय सेना अपनी श्रद्धांजलि उन्हें जरूर देती थी। मगर आज इस कब्र को देखकर दोस्तों, मेरा दिल रो रहा है। मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि हम अपने शहीदों का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। मेरा दिल इसलिए रो रहा है क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमने शहादत को भी हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि इस तरह से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को तोड़ दिया गया है? मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यह वो शख्स है जिसकी वजह से हमने बढ़ते कबायलियों के कदमों को रोका था और आज इस तरह से इनका ये हश्र कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शहादत को किसकी भेंट कर दिया गया? नफरत की भेंट तो नहीं कर दिया गया ना? क्योंकि देखिए, देश में कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। इस देश में वो हो रहा है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने सोचा था कि जब कोरोना आएगा तो हम उस लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाहती थी और उसे छिपाने का सबसे अच्छा जरिया क्या था कि उसे डाइवर्ट कर दो, उसका ध्यान कहीं और कर दो, और जनता का ध्यान बहुत आसानी से हिंदू मुस्लिम में किया जाता है और उसके लिए आपका पालतू मीडिया बैठा हुआ है। मगर तौहीन किसकी हुई? तौहीन हुई हमारे शहीदों की। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसी तरह से तौहीन होती रहेगी हमारे शहीदों की। और यह मत सोचिए कि बेइज्जत सिर्फ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हुए। आपको याद करना होगा कि हाल ही में हमारे 20 जवान, हमारे 20 सैनिक चीन के साथ हुए संघर्ष में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को भारतीय जनता पार्टी चुनावों में भुनाती रही, मगर जिस चीन ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया, उसके साथ क्या हुआ, उसको लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। यानी कि चीन के बारे में एक शब्द तक नहीं